ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई सेवा यूट्यूब चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत है। अगर आपका भी साई के शक्ति पर और साई बाबा पर विश्वास है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम साई राम टाइप करें। बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तों, याद रखना, साई शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेंगे, परात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, साई मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेंगे, साई जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेंगे। भक्तों, बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, मैं सभी इंसान के रूप से तेरी मदद करता हूँ। अगर तुझे भी पूरी तरह से आगे बढ़ना है तो सभी पूरी तरह से संकट में जो व्यक्ति आए हैं उनकी मदद कर, पूरी तरह से तेरा कल्याण होगा। भक्तों, बाबा पर यकीन करें। बाबा कहते हैं, उदास हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ मैं हूँ तेरा साई राम। इसलिए मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़ते रहे। भक्तों, बाबा पर यकीन करें क्योंकि वह अपने भक्तों के साथ है। साई के हर फैसले पे खुश रहो क्योंकि साई बाबा वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि साई बाबा आपको वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए बाबा पर यकीन करें। भक्तों, बाबा अपने भक्तों को वही चीज़ देते हैं जो उनके लिए अच्छी चीज़ रहती है। कौन सी भी चीज़ बाबा अपने भक्तों को नहीं देते। जैसे क्लास में ली गई हर परीक्षा पूरी तरह से सभी व्यक्तियों को अगली कक्षा तक पहुंचाने के लिए होती है, वैसे ही साई के द्वारा ली गई हर परीक्षा हमें जीवन में अगले स्टेज तक पहुंचाने के लिए होती है। याद रखना, जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ घटनाएं अभी जीवन में तुम सहन कर रहे हो, वह सभी बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए भक्तों, बाबा पर यकीन करें क्योंकि बाबा का पूरी तरह से समय परफेक्ट है। परफेक्ट समय आने पर बाबा आपको सब कुछ देंगे। इसलिए बाबा पर यकीन करें। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, प्रार्थना तू करता है मेरी, मुझे याद है वो भी पल जिस दिन तू रोया और मुझे याद किया और मैंने तेरी सभी संकट दूर किए। लेकिन और कुछ भी नहीं, तेरे जीवन में बहुत कुछ मैं लाने वाला हूँ, इसलिए मुझ पर यकीन कर। भक्तों, प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही थी ईश्वर का सच्चा रूप है। इसलिए पूरी तरह से प्रकृति से प्रेम करो। खुद को पूरी तरह से टूटने निकल लोगे तो ईश्वर को पूरी तरह से ही पाओगे। भक्तों, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुद बन जाती है। इसलिए साई बाबा को अपनाएं। साई बाबा पूरी तरह से आपके दुख को सुख में बदल देंगे। बाबा कहते हैं, जब तक मेरे हाथ में तेरा फैसला है तब तक तुझे जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर तेरे कर्म पूरी तरह से खराब हो गए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां तुम्हें आती रहेगी। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन बाबा पे रखो, जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। जो आपको परेशान अभी कर रहा है उसे भगवान से सौंप दे, वही उसको ध्यान में रखते हैं। इसलिए पूरी तरह से साई बाबा पर सौंपे। साई बाबा पूरी तरह से उसे ध्यान में रखते हैं और उसे समय आने पर शिक्षा जरूर देते हैं। भक्तों, प्रभु सुख देना तो पूरी तरह से बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। भक्तों, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करो कि जीवन में कभी भी
जब भी हमें दुख आए तब पूरी तरह से रोने की ताकत नहीं तो पूरी तरह से उस दुख से लड़ने की ताकत देना हमें। ईश्वर एक सर्वसत्ता है जो सबकी अंतरात्मा में निवास करते हैं, इसलिए ईश्वर पर यकीन करें। ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं होती, पूरी डिक्शनरी से भी बहुत बड़ा है। याद रखना, साईं बाबा बहुत बड़े हैं। साईं बाबा को जीवन में आगे क्या होने वाला है वह सब कुछ बाबा को पता है। बाबा कहते हैं, बच्चे हम गए नहीं, अभी जिंदा है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तू सिर्फ मुझ पर यकीन रख, तेरे जीवन में भी अच्छा समय जरूर आएगा। ईश्वर सभी व्यक्तियों की परीक्षा लेते हैं और वो ही हम पूरी तरह से हमें उसमें पास होने की शक्ति देते हैं, अगर अच्छे कर्म हुए तो। नहीं तो हमें पूरी तरह से परीक्षा में पास होने के लिए शक्ति नहीं देते। दोस्तों, बाबा कहते हैं, जीवन में अगर संकट आए तो पूरी तरह से निराश ना होना, सिर्फ अच्छा समय आने की पूरी तरह से राह देखना, क्योंकि जब भी बुरे समय आते हैं तब उसके पीछे सबसे अच्छे समय भी रहते हैं। यह यकीन रखना और आगे बढ़ते रहना। भक्तों, सिर्फ बाबा पर यकीन करो, क्योंकि बाबा सभी भक्तों की किस्मत खुलते हैं। किस्मत का ताला खुलने के लिए बाबा पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इसलिए साईं बाबा को धन्यवाद देना पूरी तरह से मत भूलना। अगर आप सहमत हैं तो अभी ही कमेंट में धन्यवाद बाबा ऐसा टाइप करना। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे दरबार आने के बाद मैं तेरे दुख जरूर दूर करूंगा, लेकिन तेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर कोई इंसान पूरी तरह से परेशानी में हो तो पूरी तरह से उसकी मदद कर, क्योंकि तू अगर उसकी मदद नहीं करेगा तो तेरी भी मदद कोई नहीं करेगा। अगर तू उसकी मदद करेगा तो पूरी तरह से मैं खुद एक व्यक्ति के स्वरूप में आकर तेरी मदद करूंगा। हाँ मेरे बच्चे, जो इंसान बुरे दिन में होता है उसको मदद अगर तुम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु सुख देना तो इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा हमें कभी भी पूरी तरह से अहंकार मत आने देना। जीवन में जो कुछ भी घटित अभी हो रहा है उसको संभालने की ताकत देना, ऐसा बाबा को कहो। कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना। साईं राम। साईं बाबा को कहो, बाबा मेरे जीवन में पूरी तरह से जो कुछ होता है वो पूरी तरह से आपके मन के अनुसार होता है, इसीलिए बाबा मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहिए। इसलिए बाबा पर यकीन करें, साईं बाबा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करेंगे। भक्तों, बाबा आज आपके सामने आकर आपसे कुछ बातें कह रहे हैं, इसलिए बाबा का आज का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। साईं बाबा कहते हैं, चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करे, वो सब संभाल लेंगे, सिर्फ बाबा पर यकीन करे। भक्तों, जब भी जीवन में कोई इंसान, कोई बाबा का भक्त चिंता करता है तो बाबा पूरी तरह से उसको देखते ही रहते हैं कि यह सिर्फ चिंता करता है या आगे बढ़ने के लिए कुछ पूरी तरह से उपाय भी सुलझाता है। याद रखना, तुम जिस भी कार्य में आगे बढ़ोगे पूरी तरह से बाबा आपको अच्छे रास्ते पर छोड़ेंगे और चलना आपको होगा। चलने के लिए आपको पूरी तरह से ताकत साईं देंगे। इसलिए जब भी आप जीवन में आगे बढ़ो तब साईं राम का नाम लो। सिर्फ अच्छा समय आने के लिए बाबा का नाम लेना और अच्छा समय आने के बाद भगवान को दूर रखना, यह गलत बात है। याद रखना, बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे मैंने जिस तरह
तेरे जीवन में अच्छे दिन लाने के लिए तेरी मदद की है, उसी तरह तेरे जीवन में बुरे दिन भी मैं ला सकता हूँ। इसलिए पूरी तरह से अहंकार छोड़ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में भी अच्छा समय जरूर आएगा। सिर्फ मुझ पर विश्वास रख, तेरे भी दिन आएगा। भक्तों, अर्जुन सारी दुनिया मेरे खिलाफ है ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर दुनिया तेरे खिलाफ है तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस दुनिया में इतनी ताकत कहाँ जो तुझे रुला दे। मेरे भक्त, चिंता मत कर, आशा है जीवन में तुझे कुछ करने की तो पूरी तरह से संघर्ष कर। आशा और पूरी तरह से विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया। साईं बाबा कहते हैं हर इंसान गलत नहीं होते, लेकिन उन इंसानों पर रखा हुआ विश्वास और आशा वह गलत रहता है, क्योंकि हर इंसान आपके मन के जैसा नहीं होता और जो इंसान आपके मन के जैसा होता है वह साक्षात भगवान के स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान ने उसको आपके पास भेजा होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक पूरी तरह से वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, या जहाँ तुम गलत ना रहो वहाँ पूरी तरह से कभी मत झुकना। भक्तों, जब भी जीवन में तुम कहीं गलत नहीं हो तो कभी मत रोना, सिर्फ साईं बाबा का नाम स्मरण करना और कहना बाबा मैं जीवन में गलत नहीं हूँ, लेकिन कई इंसान मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक बात साईं बाबा से कहो, बाबा आपके सारे दुख सुख में बदल देंगे। भक्तों, जीवन ज्ञान जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। याद रखना, जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर जाने की पूरी तरह से गलती जो इंसान करता है वही इंसान जीवन में दुखी और सबसे गलत इंसान रहता है। इसलिए जहाँ आपकी पूरी तरह से इज्जत और कीमत नहीं, उधर जाने का मत सोचो। जाने का है तो शिरडी साईं बाबा के दरबार जाओ और बाबा का पूरी तरह से चमत्कारी आशीर्वाद और दुआ प्राप्त करो। भक्तों, बाबा के दरबार अगर आप भी गए हो तो अभी टाइप करें ओम साई राम, हाँ मैं साईनाथ के दरबार गया हूँ। साईं बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए भविष्य के लिए सोचा रखा है, इसलिए अभी जो हो रहा है उसे होने दो और चलने दो। अगर तुम दुखी होगे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी चिंता बढ़ेगी। अगर तुम दुखी ना होकर और कोशिश करोगे तुम्हें दुख आएगा, लेकिन आने वाला काल तुम्हें इतना सुख देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि बाबा उस दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। भक्तों, याद रखना, भगवान हर किसी की परीक्षा लेता है और सफल वही इंसान होता है जो इंसान उस परीक्षा में पास और सफल हो जाए। अगर इंसान सिर्फ भगवान को नाम पूरी तरह से रखे तो जीवन में वह इंसान कुछ नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर तेरे कर्म अच्छे तो हाँ मैं कहता हूँ तेरे जीवन में तुझे कभी दुख नहीं आएंगे, लेकिन तू सिर्फ तेरे कर्म अच्छे हैं ऐसे बोल के ही पूरी जिंदगी भर बैठा रहेगा और यही सोचता रहेगा कि तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरे भी अच्छे दिन आएंगे और सिर्फ बेटा रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं कह देता हूँ तेरे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। कर्म अच्छे हो तो भगवान हर इंसान को ज़्यादा यश और धन प्राप्त करके देते हैं और जीवन को आनंदमय कर देते हैं, और अगर कर्म अच्छे नहीं हो तो भगवान जो इंसान जिस कार्य को कर रहा है उसमें भगवान पूरी तरह से उस इंसान को सफल नहीं बनाते। इसी प्रकार अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हो तो सिर्फ कर्म अच्छे है इसी पूरी तरह से बात को मन में लेकर एक जगह बैठने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगर आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना ही होगा। हाँ दोस्तों, बाबा कहते हैं संघर्ष करते समय आपको बहुत सारे बाधाएं आएगी, बहुत सारे संकटें आएगी, लेकिन उसको सामने जाने की कोशिश करना। अगर आप संकट
संकट को पूरी तरह से पार करने की हिम्मत नहीं करोगे तो मैं कह देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही मुझे वादा करो कि तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हें संघर्ष करने के लिए मैं मौका दूँ तब मुझे याद करके संघर्ष करना। भक्तों, बाबा पर यकीन हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं राम मैं सहमत हूँ। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कभी कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले आपको, बस मुस्कुराना कर छोड़ दीजिए। बस मुस्कुराओ और उस इंसान को उधर ही छोड़ो। भक्तों, कोई आपको पूरी तरह से गलत बात करे तो उससे आपको कुछ आपके जीवन में परिणाम नहीं होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से सही हो। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जीवन में अगर पूरी तरह से कोई इंसान कुछ कहे और उस समय आप चिंता करते रहोगे तो हाँ, जीवन में कुछ हासिल कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो इंसान आपको गलत कुछ कहता है वही इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता और जीवन भर सिर्फ दूसरों को नाम पूरी तरह से रखते जीवन को काट लेता है। लेकिन जो इंसान किसी इंसान की बातों पर ना आकर अपने ध्येय पर लक्ष्य केंद्रित करे वही इंसान आगे बढ़ते रहता है। सिर्फ एक बार पूरी तरह से अपने मुंह से दिल से कहो, ओम साई राम, ओम साई राम। साईनाथ आपके सारे संकट साईनाथ दूर करेंगे। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, वास्तविकता में मुझे कोई ना देखा है, ना मेरी पूरी तरह से बातें कोई सुना है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास रख मुझ पर, मैं अभी भी जिंदा हूँ। जब तक ये सारा जग है, जब तक इंसान है, तब तक मैं यहाँ ही तुम्हारे भीतर आसपास हूँ, किसी छाव के रूप में या किसी हवा के रूप में मैं इधर ही रहता हूँ। सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना। जीवन में कभी भी बाधा आए तो एक बार साईं राम का नाम लेना। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सफलता जल्द प्राप्त होगी। अगर अच्छे कर्म होकर भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो याद रखना, भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा पूरी तरह से मन में रखे हुए, इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो और पूरी तरह से आगे बढ़ते रहो। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझ जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज़्यादा बेहतर है भक्तों। क्योंकि अगर पूरी तरह से किसी भी बात पर तुम अपनी ही बातों को मानते रहोगे तो जीवन में वैसा कोई उसका मतलब नहीं है भक्तों। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबके विचार मन में लेकर आगे बढ़ो। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कभी दुख हो तो बाबा का नाम लो। जीवन में जब भी अकेलापन तुम्हें महसूस हो तब साईं बाबा का नाम लो। लेकिन जीवन में बाबा का नाम लेते रहो, क्योंकि बाबा हर समय आपके साथ है। गीता में लिखा है, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर जीवन में आपको पूरी तरह से आगे बढ़ना है तो आपको बाबा पर विश्वास करना ही होगा। साईं बाबा कहते हैं, तू रख विश्वास मुझ पर, आगे बढ़ेगा तू भी, तेरे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़ते रहे। भक्तों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बाबा पर यकीन करना ही होगा। याद रखें, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन रहता है। नौकर हर कोई यहाँ है, लेकिन मगर मालिक तो बस वो एक भगवान है। याद रखना, यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं वह सब कुछ नौकर है, लेकिन भगवान तो और मालिक सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर आपके साथ है। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियों जो पास है तो वजह तेरी रहमत, मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत। मैं दुख तुझसे मोहब्बत की
तलब कैसे न करूँ, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी सहमत। साईं बाबा के नाम से ही आपका जीवन चलता है। भक्तों, जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो, क्योंकि भगवान भी उसके साथ रहते हैं। इसलिए वैसे इंसान के साथ कभी जुल्म मत करना। भक्तों, जो इंसान दूसरे इंसान पर जुर्म करता है वह इंसान जीवन में कभी खुश नहीं रहता। पता नहीं कैसे परखता है मेरा खुदा मुझे, इम्तिहान भी मुश्किल ही लेता और फेल भी होने नहीं देता। साईं राम पूरी तरह से आपके साथ है। मेरे सदगुरु जी, मुझ पर गुरुमुखों का प्यार और आपका आशीर्वाद यूं ही उदार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। ओम साईं राम। हम बाग के फूल है, जिस बाग के सदगुरु है माली, कोई तोड़ेगा हमें कैसे जब पूरी तरह से साईं है रखवाले। साईं बाबा आपके रखवाले हैं। बाबा अपने भक्तों के हर समय साथ है। आपको कभी बाबा दुखी नहीं होने देंगे। सिर्फ बाबा पर भरोसा रखो। जिसको जीना आता है वो बिना सुख सुविधाओं के भी खुश रहता है। जिसको जीना नहीं आता वो सुविधाओं के साथ भी दुखी रहता है। खुशी मन का एक भाव है और जिसको पूरी तरह से भगवान ने खुशी मन दिया है वह किस्मत वाला है। भक्तों, कितना अपनापन है ओम साईं राम बोलने में। अनजान लोग भी ऐसे लगते हैं कि कोई पुरानी जान पहचान हो। चलो जी बोलते हैं ओम साईं राम, ओम साईं नाथ। भक्तों, 4 दिन गायब होकर देख लो, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहते हैं कि वह सभी लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत तो यह होती है कि आपके होने और ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं होती। लेकिन सिर्फ लोग पूरी तरह से इंसान की पूरी तरह से याद जब ही करते हैं जब उनको उसकी गरज हो। भक्तों, इसीलिए 4 दिन गायब हो जाओ और अपने करियर पर फोकस करो। बाबा कहते हैं कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देते हैं, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही याद रखते हैं। कर्म ऐसे करो कि भगवान आपको जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको जल्दी पूरी तरह से सफलताएं दे। लेकिन याद रखना भक्तों, सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए बेहद सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पूरी लगन से संघर्ष करो और साईं राम का नाम लो। साईं बाबा आपके साथ है। पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर आपके साथ है। एक बार कहो ओम साईं राम।